हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ टिप्स। दोस्तों, गर्भावस्था का समय बहुत ही नाजुक होता है। इस दौरान महिलाओं का वजन बढ़ता है तो वहीं दूसरी ओर उनके शरीर में कई तरह के बदलाव भी आ जाते हैं। यहाँ तक कि गर्भ में शिशु होने के कारण पेट का वजन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं को कुशलता से काम करने में भी दिक्कत होती है। लेकिन ऐसे में घर के काम करने तो जरूरी होते ही हैं। लेकिन दोस्तों, प्रेग्नेंट महिलाओं को इस नाजुक समय में घर के कुछ कामों से बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान आप कौन कौन से घरेलू जो काम होते हैं वो आपको नहीं करने चाहिए और कौन से वो काम हैं जिन्हें गर्भवती महिलाएं आसानी से कर सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जानना जरूरी है कि क्या प्रेगनेंसी में जो घर के कामकाज होते हैं वो करना सुरक्षित होता है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान घर के नॉर्मल कामकाज करने में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा संतुलन बनाकर चलना पड़ता है और इस दौरान आपको थोड़े से तनाव वाले कामों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि जो कठिन काम होते हैं उनको करने से आपको थकान तो जल्दी होगी ही, उसके साथ आपके जो स्वास्थ्य है उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप कुछ भी काम नहीं करती तो इसका जो दुष्प्रभाव होता है वो भी आपकी प्रेगनेंसी पर पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों, आपको कुछ ऐसे काम घर के करने जरूरी भी होते हैं जो कि आपके लिए सुरक्षित भी हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से काम हैं जो आप घर में रहकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली जो सब्जियां काटने का काम होता है वो आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको खड़े होकर सब्जी नहीं काटनी है, बल्कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप बैठकर सब्जियां काटेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा जो काम आप कर सकते हैं वो है दोस्तों कि आप झाड़ू पोछा का काम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लंबे हैंडल वाला झाड़ू या फिर पोछे का इस्तेमाल करना है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको झाड़ू या फिर पोछा लगाने के लिए ज़्यादा झुकने की ज़रूरत पड़ रही है और उसकी वजह से अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप उसे उसी टाइम छोड़ दें। और इसके साथ ही आप बर्तन धोने का काम भी कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको 15 से 20 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादा देर खड़े रहने से भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये तो थी दोस्तों कि आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, लेकिन अब हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहला है दोस्तों कि आपको ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कमर दर्द जो है वो पहले से ही रहता है और ऐसे में अगर आप भारी सामान उठाते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे कि आपको पानी की बाल्टी नहीं उठानी है, राशन का कोई सामान भारी है वो नहीं उठाना है, कोई भी भारी चीज़ आपको नहीं उठानी है। दूसरा है दोस्तों सीढ़ियाँ चढ़ना। प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली सीढ़ियों पर गिरने का खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए इस काम से भी आपको थोड़ा बच कर रहना है। और अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ना या फिर उतरना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सावधानी से ये काम करना है। तीसरा है दोस्तों बार बार झुकना, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान पेट तो आपका काफ़ी ज़्यादा बाहर आ ही जाता है। ऐसे में अगर आप झुकेंगे तो पेट जो है वो दबने के चांसेस होते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बार बार झुकने से भी बचें। चौथा है दोस्तों, ज़्यादा देर तक आपको खड़ा नहीं रहना है, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि जब आप रसोई में किचन में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आजकल महिलाएं नॉर्मली खड़े होकर काम करती हैं, लेकिन इसकी वजह से अगर ज़्यादा देर तक आप खड़े रहते हैं तो आपके पैरों में सूजन आने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम भी नहीं करना है। वैसे तो दोस्तों, प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है, लेकिन आपको एक्टिव के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको उन कामों से भी बचना है जिनसे कि आपको या फिर आपके होने वाले बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, और इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।